हेलो दोस्तों, आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़रूरी की लेवल्स होते हैं। इनकी हेल्प से हम मार्केट का झुकाव जानकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मार्केट की सप्लाई और डिमांड पर आधारित होता है, यानी कि जब मार्केट में माल की सप्लाई अधिक होती है तो शेयर की वैल्यू घट जाती है, और जब डिमांड अधिक होती है तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टू टाइप के होते हैं: हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, जब हम देखते हैं कि चार्ट में प्राइस एक नीचे जाते हुए एक वैल्यू से बाउंस करता है और ऊपर आ जाता है, फिर वह दोबारा से नीचे जाता है और उसी वैल्यू से या उसके आसपास से ये वापस ऊपर आ जाता है। यह 2, 3 या 4 या अधिक बार होता है। तो यह शो करता है कि यहाँ पर सप्लाई के मुकाबले में डिमांड अधिक है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, इसी प्रकार चार्ट में जब प्राइस किसी लेवल पर जाकर रुक जाता है और वापस नीचे आ जाता है, यह 2 या 3 या 4 या अधिक बार होता है, तो यह शो करता है कि यहाँ पर मार्केट में डिमांड के मुकाबले सप्लाई अधिक है। यह वैल्यू रेजिस्टेंस का काम करती है, यहां से मार्केट नीचे जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में जाना था। अप ट्रेंड में चार्ट अपना पहला सपोर्ट बनाता है, फिर प्राइस बढ़ता है और फिर से प्राइस नीचे आता है और अपना दूसरा सपोर्ट बनाता है। यह सपोर्ट पहले हायर से हाई होता है। यहाँ से प्राइस फिर बढ़ता है और फिर नीचे आकर के एक और सपोर्ट बनाता है जो कि पहले हाई से हायर होता है, और यहाँ से प्राइस फिर बढ़ता है। अगर हम इन सपोर्ट, पहले, दूसरे, तीसरे, इन सपोर्ट से एक टच करती हुई लाइन खींचे तो बहुत पॉसिबल है कि प्राइस नीचे आए तो यह ट्रेंड लाइन का को सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट दे। ऐसा होता है तो यह बुलिश कंटिन्यूअस शो करता है। इसी प्रकार जब चार्ट में प्राइस बढ़ता है और फिर नीचे आ जाता है और फिर नीचे आकर दोबारा बढ़ता है और इस बार पहले प्राइस लेवल से थोड़ा ऊपर जाता है और फिर यहाँ से नीचे आता है। अगर हम इन दोनों प्राइस लेवल को जोड़ते हुए एक लाइन खींचे तो बहुत पॉसिबल है अब प्राइस जब ऊपर जाएगा तो इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देकर फिर से नीचे आ जाएगा। यह ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस होता है। यह ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल के बारे में। हम सपोर्ट के बारे में जाने कि प्राइस बार बार एक वैल्यू या एक ट्रेंड लाइन के पास आकर वापस हो जाता है। अब अगर प्राइस उस सपोर्ट को तोड़ देता है और इस सपोर्ट के नीचे चला जाता है, फिर से प्राइस बढ़ता है और यह सपोर्ट लेवल को या इस ट्रेंड लाइन को के पास आकर वापस नीचे चला जाता है, इसका मतलब है कि यह सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन गया है।
यह सेलिंग सिग्नल है। इसी प्रकार प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर ऊपर चला जाता है, वापस आकर या उसके आसपास से यह नीचे नहीं जा पाता, तो यह रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया है, यानी कि यहां से उस शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। यह बाइंग सिग्नल है। आज हमने जाना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस और उनके रिवर्सल के बारे में। आइए हम इनको चार्ट पर देखते हैं।